हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूलर्न में। और आज मैं आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का लाइन ऑफ प्रोजेक्शन का एक प्रॉब्लम बताने जा रहा हूं जो कि प्रॉब्लम 2 होगा। लेकिन इससे पहले हम लोग प्रॉब्लम 1 देखे थे और प्रॉब्लम 1 से कुछ ध्यान देने वाला बात जो था वो सब हम देख लेते हैं एक बार, ताकि जो आप प्रॉब्लम 2 जो आपको करवाएंगे उससे क्या होगा, थोड़ा जल्दी में बन जाएगा। ठीक, तो प्रॉब्लम 1 में आपको हम बताए थे कि टॉप व्यू जो आपका होगा वो एचपी में बनेगा। ये बात ध्यान देना, टॉप व्यू एचपी में बनता है, फ्रंट व्यू जो होता है वो वीपी में बनता है। अगर लाइन परपेंडिकुलर हो, किसी भी प्लेन के लाइन परपेंडिकुलर हो तो प्रोजेक्शन उसका पॉइंट बनता है। अगर पैरेलल होगा तो ट्रू लेंथ होगा और इंक्लाइन होगा तो ट्रू लेंथ नहीं होगा, स्मॉल थोड़ा बनेगा। तो इसको देख लेते हैं। जैसे ये लाइन है, अगर एचपी की ये परपेंडिकुलर हो जाए, ये देखो एचपी का अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो इसका जो है पॉइंट प्रोजेक्शन ड्रॉ होगा। ठीक, अगर यही चीज अगर पैरेलल हो, अगर प्लेन से ये पैरेलल हो, एचपी से पैरेलल हो, तो ये क्या होगा, ट्रू लेंथ देगा। क्या देगा? ट्रू लेंथ। और यही चीज अगर इंक्लाइन हो, इस तरह अगर इंक्लाइन होगा इससे, तो ये क्या होगा, इससे ट्रू लेंथ नहीं देगा और ये थोड़ा स्मॉल होगा। ठीक, तो ये बात समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग इसी में बेसिक में थोड़ा सा देखे थे कि हम लोग जब टॉप व्यू करेंगे, ये जो हमारा टॉप व्यू होगा, टॉप व्यू में नेमिंग करेंगे ए बी स्मॉल लेटर में, ठीक ना। और जो फ्रंट व्यू होगा एफ बी, एफ वी में क्या करेंगे, ए डैश और बी डैश लिखेंगे। इतना बात समझ में आ गया। और हम लोग को क्या समझ लेना चाहिए, ये सब तो समझे। और एक छोटा सा बात जो है और समझना बहुत जरूरी है। अगर क्या हो, अगर आपका प्रिंसिपल, अगर आपका 30 mm एबव द ग्राउंड हो, जब लिखा हो एबव द ग्राउंड, क्या लिखा हो याद रखिएगा, जब भी आपको दिया हो एबव द ग्राउंड, तो एबव द ग्राउंड का याद रखिएगा कि रेफरेंस लाइन से ऊपर जाता है। जितना आपका दिया होगा, जितना भी डायमेंशन दिया होगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ कितना 30 mm, कितना दिया हुआ है 30 mm, तो प्रोजेक्शन में याद रखिएगा एबव वाले के लिए, एबव वाले के लिए ये जो है क्या होगा, रेफरेंस लाइन से, रेफरेंस लाइन से एबव होगा। ठीक, और याद रखने वाली बात है, अगर इन फ्रंट द वीपी हो तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है इन फ्रंट द वीपी 25 mm, तो ये 25 mm, तो ये जो होगा ये होगा रेफरेंस लाइन से नीचे, ये आपका रेफरेंस लाइन से नीचे होगा। ठीक ना, तो ये बात हम लोग को समझ में आया कि रेफरेंस लाइन से नीचे जो डायमेंशनिंग जो 25 लेंगे, ये देखिए 25 क्या है नीचे, ये एक्स वाई रेफरेंस लाइन है, इससे नीचे गया है। और एक्स वाई से ऊपर कौन सा गया है, जब हम लोग का रहेगा ग्राउंड से अबव, ग्राउंड से अबव जाएगा, इसका मतलब रेफरेंस लाइन से ऊपर लेंगे। अगर इन फ्रंट ऑफ द वीपी रहेगा तो ये रेफरेंस लाइन से नीचे लेंगे। और एक बात यहीं पे ध्यान देने वाला है, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे कह ले एक्स वाई, ये हमारे पास क्या हो गया, रेफरेंस लाइन हो गया, एक्स वाई रेफरेंस लाइन। अगर कभी कह दे कि लाइन जो है ऑन द एचपी, क्या बोले, लाइन जो है ऑन द एचपी, तब याद रखिएगा जब लाइन ऑन द ग्राउंड हो या लाइन ऑन द एचपी हो, तब जो है इसका जो फ्रंट व्यू होगा एफ भी जो होगा, एफ भी जो होगा वो जो है रेफरेंस पॉइंट पे लाई करेगा। क्या करेगा, रेफरेंस पॉइंट पे ही लाई करेगा। और अगर ये इन फ्रंट ऑफ द वीपी कुछ है तो ये नीचे फिर चल जाएगा, तो रेफरेंस लाइन से नीचे बन जाएगा। ठीक ना, इस बात का भी ध्यान देना है। तो अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो ये था एक कंक्लूजन, इससे जो हम लोग को छोटा छोटा बात सीखने के लिए मिला वो यहाँ पे था। ठीक, अब समझिए हम। अब चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम 2 हम लोग करते हैं अब। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूलर्न में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का एक प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम नंबर 2 है। इससे पहले हम लोग प्रॉब्लम 1 कर लिए थे, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे छोटे छोटे बात को हम लोग सीखे थे जो कि हमको अब हेल्प करेगा। तो चलिए इसको समझते हैं। इसमें कह रहा है अ लाइन पी क्यू 60 mm लॉन्ग इज परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो यहां तक पहले हम लोग अच्छे तरीका से समझ लेते हैं प्लेन इतना। ठीक, तो इसमें कह रहा है एक लाइन है, चलिए ये जो पेंसिल है इसको हम लोग लाइन मान लेते हैं। और कह रहा है 65 mm लॉन्ग है, तो ये जो पेंसिल आपको दिख रहा है ये 65 mm लॉन्ग है, इसे हम लोग मान लेते हैं। इज परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल प्लेन, आपको बता दिए हैं कि ये जो प्लेन दिख रहा है आपको ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये जो है वर्टिकल प्लेन है। ठीक, अब इसमें कह रहा है ये जो लाइन जो पी क्यू लाइन जो है 65 mm लॉन्ग, ये परपेंडिकुलर है हॉरिजॉन्टल प्लेन से। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो अगर इस तरह रखे तो ये क्या होगा, पैरेलल होगा। ये आप लोग देख लीजिए, ये इस तरह क्या होगा, पैरेलल। अगर इसको इस तरह रख दिया जाए तो ये क्या दिखेगा, ये दिखेगा हम लोग को परपेंडिकुलर। ये आप देख सकते हैं, ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर। जब एचपी से परपेंडिकुलर होगा तो इससे 100% क्या होगा, ये पैरेलल होगा। इसलिए यहां पर कोई जिक्र नहीं किया है कि ये वीपी से पैरेलल है कि परपेंडिकुलर, उसको बोलने की कोई जरूरी ही नहीं है। जब हॉरिजॉन्टल प्लेन से परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये खुद ही खुद क्या हो जाएगा, वीपी से क्या हो जाएगा, एकदम पैरेलल रहेगा। तो ये बात इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा है, ये आपको खुद सोचना है। ठीक ना, कि अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन से ये अगर परपेंडिकुलर हो रहा है तो अगर इससे परपेंडिकुलर होगा तो वीपी से क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक, तो यहां तक समझ गए। अब कह रहा है इट्स इंड पी इज 20 mm एबव। अब देखिए ये तो है परपेंडिकुलर, तो यहां पर क्यू के बारे में नहीं बोला, पी के बारे में बोल दिया कि पी जो है 25 mm क्या है, एबव। अब देखिए ये क्या है, एचपी आपका ग्राउंड से इसको 25 mm हम लोग एबव कर देंगे, तो इतना कुछ क्या हो जाएगा, 25 mm यहां से हम लोग ऊपर कर देंगे, एबव कर देंगे। और उसके बाद कह रहा है एंड 15 mm इन फ्रंट ऑफ द वीपी। और वीपी जो है, वीपी से ये पी पॉइंट है, इधर वाला क्या है, पी पॉइंट। ये क्या है, यहां से 15 mm आगे है, 15 mm क्या है आगे। और वीपी से एचपी से कितना, एचपी से 20 mm और वीपी से 15 mm आगे। और क्यों के बारे में कुछ नहीं बोला, क्यों के बारे में बोलना भी नहीं है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, खुद ये 20 से जब ये ऊपर जाएगा तो 65 चल जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए, अगर रफ में हम लोग बनाते हैं, रफ में अगर बनाए तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। तो आप लोग को बताए थे कि अगर एबव द क्या हो, बताओ, एबव द
अगर HP हो एबव द ग्राउंड हो तो इसका जो प्रोजेक्शन जो है वो बनेगा क्या, रेफरेंस लाइन से एबव, यानी P जो हो जाएगा, P जो होगा वो कितना एबव है, एबव दिया हुआ 20 mm, तो यहां से यहां तक हमको पॉइंट जो लेना पड़ेगा ये हमको 20 mm हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 20 mm, और ये जो होगा P होगा, ये क्या होगा P डैश, क्या होगा P डैश। अच्छा, इससे पहले हम लोग को क्या देखना था कि अगर हम लोग क्या है इस पेंसिल को अगर 15 mm इन फ्रंट अगर रखते हैं, 15 mm अगर इन फ्रंट रखते हैं तो यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग को प्रोजेक्शन दिखेगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, ये 15 mm अगर यहाँ से लिया जाए तो ये 15 mm कुछ दिखेगा हम लोग को यहाँ पर, तो ये 15 mm यहीं पे लिखेंगे P और यहीं पे लिखेंगे Q, क्योंकि हमको P और Q जो दोनों है एक ही पॉइंट पे दिखेगा। इस पेंसिल को जब इस लाइन को परपेंडिकुलर कर देंगे तो ये जो होगा P और Q दोनों सेम पॉइंट पे दिखेगा, तो ये देखिए P और Q दोनों सेम जगह पे आया, और यहाँ रेफरेंस से जो इसका डिस्टेंस हो जाएगा वो 15 mm हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 mm। अब क्योंकि हम लोग सामने से देख रहे हैं, क्योंकि सामने से ये लाइन ऐसे परपेंडिकुलर है HP पे, परपेंडिकुलर है HP पे, और कितना है, कितना एबव है, ये एबव है ग्राउंड से 20, तो 20 एबव है। तो आप देखिए ये जो VP पे जो फ्रंट व्यू बनेगा वो 20 mm क्या होगा, 20 mm एबव एक तो रहेगा ही, इंड P इज 20 mm एबव, तो यहाँ से रेफरेंस लाइन से एबव होगा 20 mm, प्लस यहाँ से 65 का हम लोग को प्रोजेक्शन दिख जाएगा क्योंकि ये पैरेलल है, तो ये लाइन हम लोग को यहाँ पे लेना पड़ेगा 65, तो ये प्रोजेक्शन होगा, ये क्या होगा प्रोजेक्शन, तो इसका नाम यहाँ पर Q डैश लिखाएगा, क्या लिखाएगा Q डैश, ये P डैश हो जाएगा, ये Q डैश, और Q और P पॉइंट जो है दोनों एक ही जगह पर रहेगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है परपेंडिकुलर, इधर क्योंकि पैरेलल है तो ये हम लोग को क्या दिखेगा ट्रू लेंथ दिखेगा। यहाँ पे देखिए ये जो P डैश Q डैश है ये ट्रू लेंथ दिखेगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 65। तो चलिए इसे अब हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो इसको ड्रॉ करने का बहुत ही इजी तरीका है, हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले H पेंसिल से यहाँ रेफरेंस लाइन ले लेंगे, फिर से टूटा पेंसिल कोई बात नहीं है, चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए अब ड्रॉ करते हैं हम लोग इस प्रॉब्लम को। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन लेंगे, H पेंसिल से ले लेंगे, ये हो गया हमारा X और Y। सबसे पहले हम लोग फ्रंट व्यू बनाएंगे, सबसे पहले फ्रंट व्यू बनाएंगे, ये हो गया रेफरेंस लाइन XY, और अब सबसे पहले हम लोग टॉप व्यू बनाएंगे। तो टॉप व्यू लेने के लिए क्या करेंगे, आप लोग को बताएं कि ये क्या होगा 15 mm इन फ्रंट ऑफ VP है, 15 mm इन फ्रंट ऑफ VP, तो ये क्या होगा रेफरेंस लाइन से नीचे, इन फ्रंट ऑफ VP होगा तो रेफरेंस लाइन से नीचे, याद रखिएगा इन फ्रंट ऑफ VP मतलब रेफरेंस लाइन से नीचे। ये आप ट्रिक भाई कहीं पे लिख लो, अगर लिखा हुआ है क्या इन फ्रंट ऑफ VP तो ये क्या होगा नीचे जाएगा, रेफरेंस लाइन से क्या होगा, रेफरेंस लाइन से क्या होगा, ये डाउनवर्ड होगा, ठीक ना, नीचे होगा। अगर आपको यही रहेगा, अगर आपको ये रहेगा एबव द ग्राउंड, क्या रहेगा एबव द HP, तो याद रखिएगा ये रेफरेंस लाइन से क्या होगा, ये रेफरेंस लाइन से ऊपर जाएगा, अपर, रेफरेंस लाइन से क्या जाएगा अपर, ये बात याद रखना है, ये हमेशा क्वेश्चन में याद रखना है, ठीक। तो अब देखिए सबसे पहले हम लोग को टॉप व्यू बनाना है, तो टॉप व्यू क्या करेंगे, इन फ्रंट ऑफ VP यानी रेफरेंस लाइन से क्या होगा नीचे जाना पड़ेगा, कितना है इन फ्रंट ऑफ VP 15, तो हम लोग चलिए यहाँ से 15 चल जाते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 15 mm पे ले लेंगे पॉइंट, तो ये हो गया 15 पे ये पॉइंट ले लिए।
अब याद कीजिए जब परपेंडिकुलर होता है तो सिर्फ यहाँ पे क्या बनेगा, पॉइंट हम लोग को मिलेगा। तो ये हो गया P और Q। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, प्रोजेक्टर ऊपर ड्रॉ करेंगे। तो ये प्रोजेक्टर ऊपर ड्रॉ कर देते हैं। उसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब ऊपर कितना 20 mm, तो 20 mm यहाँ से ले लेते हैं। तो ये 20 mm पे एक पॉइंट लेंगे, ये हो गया 20 mm पे पॉइंट, और यहाँ से 65 mm ऊपर जाना होगा। कितना जाना होगा, 65। तो अब यहाँ से हम लोग HB पेंसिल का यूज करेंगे। तो ये 65 mm तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, 65 mm तक। तो ये 65 mm तक चले गए, ठीक ना। तो इसका नेमिंग हो जाएगा, ये नीचे क्योंकि था P, एबव 20 mm ये था एबव, तो ये हो जाएगा P डैश, और ऊपर हो जाएगा ये Q डैश। ये क्या हो जाएगा, Q डैश, P डैश, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q डैश। तो ये लाइन आपका जो ट्रू लेंथ है वो यहाँ मिला। तो इसका हम लोग डायमेंशनिंग कर देते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंशन लाइन लेंगे और इस पे हम लोग ड्रॉ कर देंगे लाइन, एरो हेड बना देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे 65 mm, ठीक ना। और लाइन वाले प्रॉब्लम में अगर हम चाहे तो यहाँ पर भी जो है रेफरेंस लाइन से हम लोग क्या करेंगे, इसको ड्रॉ कर देंगे कि ये जो है हमारा 20 mm है जो कि अबव द ग्राउंड था, और नीचे वाला भी हम लोग कर देंगे। नीचे का क्या था बताइए, नीचे था ये इन फ्रंट ऑफ VP। ये क्या था, नीचे वाला जो था वो इन फ्रंट ऑफ VP था। ये 15 mm, ये कितना था, 15 mm। तो इस तरह हमारा ये जो प्रॉब्लम है वो ड्रॉ हो चुका है, ठीक। थैंक यू सो मच।